अमित शाह ने कहा बहुत ही गंदी जबान का प्रयोग करते हुए कि गांधी एक चालाक बनिया था और थे का अंतर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसके लिए था का प्रयोग किया जाता है और किसके लिए थे का प्रयोग किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो इनकी विचारधारा है। ये नाथूराम गोडसे के चेले हैं, ये उनको पूजते हैं, तो ये गांधी का सम्मान करें इसकी अपेक्षा भी हम नहीं करते हैं। परंतु एक बात का ध्यान आपको देना है, इस बात पर आपको गौर करने की जरूरत है कि आखिर ऐसे वक्त में जब इनकी सरकार ने मंदसौर में मध्य प्रदेश में 6 किसानों पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है, मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, हर जगह किसानों का बुरा हाल है, पूरे भारत में किसान प्रताड़ित है। और 2014 के चुनाव में जो बड़े बड़े वादे किए थे माननीय प्रचार मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के, जो आज प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, गला फाड़ फाड़ कर यह ऐलान किए थे कि किसानों को लागत के ऊपर भी 50% समर्थन मूल्य दिया जाएगा। एमएसपी के बारे में आप जानते हैं कि ये केंद्र सरकार के ही अधीन आता है, केंद्र सरकार को ही अधिकार है कि जो इस पर कार्रवाई कर सके, परंतु ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और किसानों को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर इस सरकार ने खड़ा कर दिया है। और ऐसे में जब पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है, अमित शाह का ये बयान महात्मा गांधी को लेकर सिर्फ एक हथकंडा है कि किसी तरीके से किसानों के आंदोलन से पब्लिक का ध्यान हटाया जाए, वरना इस तरीके की बयानबाजी ये नहीं करते। जो भी हो, ऐसे बयानों की तो निंदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों पर निंदा करने से कोई फायदा नहीं जो अपने कृत्य पर शर्मिंदा नहीं होते हैं। ये नाथूराम गोडसे के चेले हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जोर जोर से ढिढोरा पीटा गया कि किसानों का कर्ज माफ हो गया, किसानों का कर्ज माफ हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश का किसान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप स्क्रीन पर ये जो अमर उजाला की खबर है, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी डिटेल दी गई है कि किस प्रकार किसानों के आंकड़ा बताने में भी उत्तर प्रदेश की सरकार जल्दबाजी की है। सरकार के पास कोई पूर्ण रूप से आंकड़ा नहीं था और सरकार ने आंकड़ा जारी कर दिया। किसानों की संख्या क्या है उसे भी आप देख सकते हैं और सरकार के कर्ज माफी की संख्या क्या है उसे भी आप देख सकते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि ये आरोप कि कांग्रेस इस आंदोलन के पीछे है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये अन्ना का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है किसानों का। और कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य ही है किसानों, मजदूरों और गरीबों के साथ खड़ा होना। और मुझे गर्व है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कि जहां देश के प्रधान और सेल्फी खिंचवाने में मस्त है, वहीं राहुल गांधी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ जिनकी हत्या हो गई है, उन परिवारों की संवेदना के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है और जोरदार प्रहार करने की जरूरत है, ताकि ये लोग जो उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत का जो कृषि प्रधान देश है उसका किसान प्रताड़ित होकर मजदूरों की शक्ल में शहरों की तरफ पलायन कर जाए और खेती पर भी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, उद्योगपतियों का कब्जा हो जाए। स्टेशन पर चाय बेचते थे माननीय प्रधानमंत्री जी और आज इस हद तक पहुंच चुके हैं कि स्टेशन को ही बेचने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, समझने की जरूरत है। यहाँ मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तो हमें भी मजबूती से खड़ा होना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस लेकर खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी और किसानों के हक की लड़ाई में अपना तन मन और धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। जय हिंद।